स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में मैं आपका एक डाउट कवर करने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम से जुड़ा हुआ आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके भी बता सकते हैं। अब देखिए डाउट तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं बट कुछ डाउट ऐसे होते हैं जो कि सभी के काम आ जाते हैं, जो कि कॉमन डाउट होते हैं। अब अगर आपका कोई डाउट होता है तो वो तो मैं आपको वहीं पर बता देता हूँ, बट कुछ डाउट ऐसे होते हैं जो कि सबके काम आ जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके ऊपर आपको वीडियो कवर करके ज़रूर से दूँ। डाउट तो आप बोर्ड पर देखकर समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छा ये डाउट था। आप ये सुनोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा हमारे साथ भी होता है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। मैं आपको बताऊँ, आप में से किसी ने पूछा था कि एग्ज़ाम रूम में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर 3 घंटे का जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है, उसको हम किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से हम उसको बियर कर पाएँ। तो काफ़ी अच्छा ये डाउट है, सभी के साथ ये होता होगा, मेरे साथ भी ये होता था मेरे टाइम पर। अब देखिए 3 घंटे का हमारे पास टाइम है, पेपर हमें पूरा करना है और जब आप एग्ज़ाम रूम में जाते हो सुबह-सुबह तो काफ़ी एक्टिविटीज़ आपके साथ वहाँ पर होती हैं। एग्ज़ाम रूम में आप गए, आप टीचर को घूर रहे हो, देख रहे हो कि कैसा टीचर आया है, ये हमें चीटिंग करने देगा या फिर नहीं करने देगा। अपने फ्रेंड की तरफ देख के हँस रहे हो, पूछ रहे हो उससे कि कितना पढ़ के आया है, वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ के आया है। चल झूठा। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आपके साथ होती होंगी। बट जब एग्ज़ाम रूम में आप बैठते हो, शुरू-शुरू में आप सुबह-सुबह जाते हो, बैठे हो वहाँ पर, घूर रहे हो एक-दूसरे को, तो जब तक आपका माइंड फ्रेश रहता है, यानी कि पूरी एनर्जी से आप भरे हुए होते हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आंसर घूम रहे होते हैं, आप जो भी पढ़ के आए हो, वो आप रिवाइज़ कर रहे होते हो, काफ़ी चीज़ें आपके साथ होती हैं, बट यहाँ तक आपका माइंड फ्रेश होता है। बट जैसे ही आपकी बेंच पर जहाँ पर भी आप बैठे हुए हो, एग्ज़ामिनर जैसे ही क्वेश्चन पेपर रख के जाता है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो यही वो टाइम है जो कि डिसाइड करेगा कि आगे जो 3 घंटे हैं हमारे पास, उसमें कितना प्रेशर हमारे ब्रेन पर आएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे सेम मिस्टेक करते हैं और आपको सिखाया भी जाता होगा, एग्जामिनर भी आपसे कहता होगा कि अगर हमने आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया है तो 15 से 20 मिनट आप उसको पढ़ें पूरा, कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है या फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही है, मिसप्रिंट तो नहीं है। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अगर आप ऐसा करते हो तो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपके पास एग्जाम पेपर आया, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन से एंड तक पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर दिया, तो यहाँ पर आपने काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी है। आप रीड कर सकते हो, आप ऐसा देख सकते हो कि एग्जाम पेपर कितना बड़ा है, कितने क्वेश्चन आए हैं। वैसे तो ब्लूप्रिंट है तो आपको पता होता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए, ये सब आप देख सकते हो। बट अगर आपने पूरा रीड कर दिया, आपने अंदर का डेटा भी देखा कि क्या क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी और आपने अपने ब्रेन को खुद ही प्रेशर दे दिया। क्या बोला तूने? अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन से एंड तक पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर दिया, यानी कि आपने अपने ब्रेन को काम दे दिया कि ये पूरे 20 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं। अपन ये मान रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने पूरे रीड कर दिए हैं, तो यहाँ पर आपने अपने ब्रेन को खुद ही काम दे दिया है। अब आपके ब्रेन ने तो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि उसे तो 20 क्वेश्चन करने हैं, बट आपने आंसर शीट में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो उसको रीड करने की मिस्टेक ना करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमें नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमें आते हैं, बट हम रीड पूरे कर देते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ में ज़्यादा सोचता है जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं। बात तो सही है। जो चीज़ें हमें आती हैं वो फिर हमें वो भी याद नहीं आती हैं वहाँ पे। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप जो चीज़ें पढ़ के गए हो, अच्छी तरीके से पढ़ के गए हो, वो चीज़ें आपको वहाँ पर याद नहीं आती हैं। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपके ब्रेन पर आपने खुद ही प्रेशर दे दिया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर आया है तो क्वेश्चन 1 से आप स्टार्ट कर दीजिए बिना रीड किए। मत कीजिए उसको रीड, जो आपको आता जा रहा है वो आप करते जाइए आंसर शीट में। सो स्टूडेंट, अगर आपको भी पढ़ाई करते टाइम आते हैं डाउट, तो यहाँ पर परेशान मत होइए, आपके सारे डाउट का आंसर देगा आपको डाउटनट। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका फोटो कीजिए, उसको क्रॉप कीजिए और विद इन 5 सेकंड आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा, वो भी फ्री में। अब आप पूछ सकते हैं अपने कितने भी डाउट कभी भी और कहीं भी। अब आपका डाउट कहीं का भी हो, छठी से 12वीं तक का, आईआईटी का, जेई का, नीट का या फिर सीबीएसई का, बिहार का या फिर अदर स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पर मैटर नहीं करता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस, आपके सभी डाउट का आंसर दिया जाएगा डाउटनट ऐप पर। अभी इस ऐप पर कंडक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स, तो इनको पढ़ के भी आप अपने जो परसेंटेज है उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं 9 से 12 तक, और अपनी आईआईटी जेई की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन लेक्चर्स का फायदा उठा के अभी तक काफ़ी बच्चे अच्छे परसेंटेज गेन कर चुके हैं, तो आप भी जरूर से ऐप को डाउनलोड कीजिए। और जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ते जाइए, वहाँ पर आप टिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको टेंशन नहीं करनी है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं उनकी जुगाड़ हम एंड में कर देंगे, बट अभी से हम इस बारे में क्यों सोचें। और अगर आप उस बारे में सोचने बैठ गए तो जो आपको आते हैं वो भी आपके छूट जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा है, आपको टाइम भी मैनेज करना है, 3 घंटे ही हैं आपके पास, आपको पूरे क्वेश्चन करने तो हैं। बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए जो कि आपको आते हैं। जो आपको नहीं आते हैं वो तो हम एंड में कुछ ना कुछ उसमें करके आएँगे, बट उनको छोड़ के नहीं आएँगे। क्योंकि अगर हमने कुछ भी किया, थोड़ा बहुत वो सही हो गया, तो थोड़े बहुत तो नंबर हमें वहाँ पर दे दिए जाएँगे। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास जितना टाइम है उसको अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए, उन क्वेश्चन पे वेस्ट मत कीजिए जो कि आपको नहीं आते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, यही चीज़ आपके ब्रेन पे प्रेशर देते हैं। आपका ब्रेन वही चीज़ें ढूँढता है जो कि आपको नहीं आते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आराम से आप पेपर कीजिए, जो आता है उतना तो आप कर ही दीजिए। बाकी एंड में सब सेटिंग हो जाती है। आपको पता है
एंड में थोड़ी बहुत चीटिंग तो हो जाती है। एमपी बोर्ड के एग्जाम पेपर है, एग्जामिनर भी समझ रहा है कि बच्चे को पास होना है, थोड़ा बहुत तो वो भी करने देता है। तो आपको मजे में एग्जाम देना है, आपको प्रेशर में एग्जाम नहीं देना है, क्योंकि प्रेशर में क्या होता है, जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनमें भी हम कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइम का हमें सही यूज वहां पर करना है, जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। चीटिंग वगैरह की व्यवस्था हमें एंड में करनी है, बीच में नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बीच में करोगे तो आपको जो मेन टाइम है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है वो आप फ्रेश माइंड में रहते हो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं अगर उनको आप फ्रेश माइंड में करोगे तो उनमें से कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। सही बात है। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चन के बारे में सोचोगे जो कि आपको नहीं आते हैं, तो फिर जो आपको आते हैं उनका क्या होगा। तो आगे से ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं। और एग्जाम का ज़्यादा प्रेशर आपको ब्रेन पर नहीं देना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ।